हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग देखेंगे एसपीडी का करंट अफेयर्स है। जो आप कोई भी अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको एक ऑपरेशन ज़रूर पूछता है, ठीक है। ये जो ऑपरेशन है वो ज़रूर ही पूछता है। और यहाँ 2023 से 24 का हम यानी 2023 और 2025 के जो बीच ऑपरेशन हुआ है उसको हम लोग डिस्कस आज करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला क्या है, यहाँ फर्स्ट में ये ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन डेविल है ना। ऑपरेशन डेविल हंट है, यानी डेविल मतलब होता है क्या, भूत, हंट मतलब शिकार करना है ना। डेविल हंट बांग्लादेश द्वारा है ना, बांग्लादेश द्वारा देशों को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। यानी कि बांग्लादेश में ऐसे कुछ झगड़ा वगड़ा हो रहा था उस टाइम है ना, तो वो अस्थिर करने की जो कोशिश कर रहे थे उन लोगों को क्या होगा, गिरफ्तारी के लिए, ठीक है। तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, डेविल हंट, याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये यानी कि डेविल हंट हो जाएगा। बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तारी के लिए होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर, सद्भाव है ना। क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। यहाँ क्या, ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन सद्भाव हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा टाइफून, भारत सरकार में जो टाइफून यानी यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम के मदद के लिए, यानी कि जो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया ये भारत सरकार द्वारा टाइफून यानी यागी से प्रभावित, टाइफून जो हुआ था ना, जो यागी से प्रभावित, उसमें क्या करेगा, प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए किया गया है। ऑपरेशन कन्विक्स क्या है, ऑपरेशन कन्विक्स उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इससे संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करना। देखिए ऑपरेशन कन्विक्स क्या है, तो ये कन्विक्स है ना, कन्विक्स क्या है, उत्तर प्रदेश में जो यौन उत्पीड़न होता है या धर्म को जो परिवर्तन हो रहा है उससे जो संलिप्त है, यानी कि जो मतलब संलिप्त जो उसमें करवा रहा है ये सब काम, उसको अपराध को गिरफ्तारी करना। चलिए राइजिंग सन, ये क्या हो जाएगा, राइजिंग सन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चारों राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने की कोशिश, यानी करने के लिए कोशिश, यानी राइजिंग क्या हो जाएगा, तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चारों राज्यों में, यानी कि 4 राज्यों में सोने की जो तस्करी होता है सिंडिकेट को उजागर करने के लिए सन यानी राइजिंग सन चलाया गया ऑपरेशन। ऑपरेशन बॉबी बकेट है ना, ऑपरेशन बॉबी बकेट वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। तो बॉबी बकेट कौन सा है, तो वायुयान यानी कि वायुसेना है ना, जो नैनीताल में जो आग लगा था उसको बुझाने के लिए कौन सा, तो बॉबी बकेट। मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा क्या है, उत्तराखंड पुलिस द्वारा, यानी उत्तराखंड के जो पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्री के संचालन के लिए मर्यादा है, यानी ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन शील्ड क्या है, कि इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था, यानी इजराइल है जो ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना ने इसके तहत जर्मनी जहाज, यानी कि भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज यानी अल कंवर, ईरान के जहाज कौन था, अल कंवर, और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था, ठीक है। ये कौन सा है, संकल्प, यानी ऑपरेशन संकल्प चलाया गया उस टाइम, ठीक है, जो भारतीय सेना यानी भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। ईरानी जहाज़ था उसका नाम था अल कंबर, और 23 को पाकिस्तानी समुद्री को लुटेरों से यानी बचाया था जो भारतीय लोग।
चलिए, ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल था। यानी इंद्रावती कौन सा, ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था जो हैती में लोग फंसे हुए थे, भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल थी। चलिए, ऑपरेशन कामधेनु, ये ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकले कसने के लिए, यानी समझिए कि क्या हो गया यहाँ पे कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो मवेशी तस्करी पर निकले, जो भी मवेशी तस्करी चलता था उसको रोकने के लिए, ठीक है, कामधेनु। नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549, कितना, तो 549 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया। यानी नन्हे फरिश्ते जो है रेलवे स्टेशन भुला गया, इधर हो गया, बच्चा उच्चा हो जाता है ना, तो उसके लिए ये ऑपरेशन फरिश्ते चलाया गया था। इसके तहत क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ऑपरेशन फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को परिवार से मिलाया, ऑपरेशन फरिश्ते के, नन्हे फरिश्ते के तहत। फिर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा फ्लड हमास में, है ना, हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में अपने ऑपरेशन का नाम दिया था। यानी कि अल अक्सा फ्लड है, अल अक्सा फ्लड हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया था। ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं को अति प्रयोग को रोकने के लिए, यानी कि केरल सरकार में जो है एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को रोकने के लिए। सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में, है ना, भारत की जो सेना है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। यानी कि सर्वशक्ति क्या होगा, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करना। यानी पाकिस्तान है जो जम्मू कश्मीर में यानी प्रयास कर रहा था आतंकवादी बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए भारत में सर्वशक्ति अभियान चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया और उसे विफल कर दिया गया। अजय, ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। यानी कि ऑपरेशन अजय क्या होगा, भारत सरकार द्वारा ही चलाया जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध जो हुआ था के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन चक्र 2 क्या है यहाँ, ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई कौन सा हो जाएगा, सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। यानी ऑपरेशन चक्र हो गया, ठीक है, यानी कि सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए चलाया गया था। आयरन स्वाट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑपरेशन आयरन स्वाट्स, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया था। यानी कि इजराइल है जो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड दिया था। ऑपरेशन सगज, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितकारियों को शामिल करने के लिए हुआ था। चलिए, त्रिनेत्र 2, सुरक्षा बलों, नौसेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर लगाने के लिए हुआ था। कौन सा था, तीसरा नेत्र। त्रिनेत्र 2 है जो सुरक्षा बलों ने, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर में जो पूंछ में छिपे आतंकियों को ढेर लगाने के लिए और त्रिनेत्र चलाया गया था। करुणा, ऑपरेशन करुणा जो हो जाएगा, भारत सरकार भारतीय यानी कि नौसेना द्वारा चक्रवात जो मोचा आया था, मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता किया गया था। चलिए, ऑपरेशन ध्वस्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। चलिए, ऑपरेशन ध्वस्त हो जाएगा जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए।
ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हो गया। मर्यादा, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों या पर्यटकों स्थल को स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से कौन सा चलाया था? ऑपरेशन मर्यादा। चलिए ऑपरेशन मर्यादा हो गया। उसके बाद है सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों और LOC है ना, LOC के पास के क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए सद्भावना। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा भारतीय पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए। ऑक्टोपस, क्या होगा? ऑक्टोपस, NIA और ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए छापामारी। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार के भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया के मदद के लिए वायुमंडल यानी कि वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया है। चलिए गरुड़, CBI के ड्रग नेटवर्क के ख़त्म करने के लिए क्या होगा? CBI के जो है ड्रग यानी ड्रग्स जो आता है उसको नेटवर्क को ख़त्म करने के गरुड़ चलाया गया था। ऑपरेशन मेघ चक्र, CBI ने चाइल्ड प्रोनोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए यानी कि मेघ चक्र जो चलाया गया है CBI ने चाइल्ड प्रोनोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए किया गया है। नार्कोस, ऑपरेशन नार्कोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु यानी कि मिशन अमानत जो चलाया गया था भारतीय रेल द्वारा, जो यात्री के जो सामान खो गया उसको ट्रैकिंग करके लाना। चलिए ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को भारत लाने के लिए यानी ऑपरेशन गंगा जो चला था भारत सरकार द्वारा, युद्ध जो हो रहा था यूक्रेन में जो फंसे हुए थे भारतीय नागरिक उसको और छात्र उसको भारत लाने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक उड़ीसा के रिडेल कछुआ को बचाने के लिए। देखिए जो ओलिविया जो कछुआ है ना, रिडेल कछुआ है वो वहाँ पे आता है तटरक्षक यानी कि अंडा देने आता है गर्मी के दिन में है ना, और वो अपना तो उसी को बचाव के लिए यहाँ पे चलाया गया था। ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए। ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन देवी शक्ति, विदेशी मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले है ना अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए यानी विदेशी मंत्रालय, ये किसके द्वारा किया गया था? तो विदेश मंत्रालय द्वारा, ठीक है, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीयों को यानी निकालने यानी लाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को कियक उपलब्ध कराने के लिए है ना, लोगों को ये कुछ मिसप्रिंट है ना कि उपलब्ध कराने के लिए अंकुश लगाने और अंकुश है ना उपलब्ध कराने के लिए। चलिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है ना, ब्लू फ्रीडम हो जाएगा। सामाजिक न्याय और आर्थिकता मंत्रालय है ना, आधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रेनिंग है ना ट्रैकिंग के लिए एक अभियान चलाया था यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर जो दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए ये अभियान चलाया था ब्लू फ्रीडम। अब उसके बाद ऑपरेशन आहट है ना, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चला था। ऑपरेशन सर्द
यानी सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठी की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया गया था। देखिए ऑपरेशन सर्द हवा है जो यानी सीमा सुरक्षा बल द्वारा, ठीक है, कहाँ में, राजस्थान के पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहाँ पे घने कुहासे हो गया था, ठीक है, यानी कुहा रहता था, तो उसी में जो घुसपैठिया घुस गया था उसको घटनाओं को रोकने के लिए ये चलाया गया था। तो ये आप देख रहे हैं स्पीडी का जो भी आपका ऑपरेशन चलाया गया था 2023 से 2025 तक, वो हम लोग सारा देख चुके हैं। और यहाँ से एक नंबर फिक्स ही है बिहार दरोगा में कि ऑपरेशन यहाँ से पूछता ही है। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है या मेरे बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।